हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। अगर आप नीट 2025 के लिए सीरियसली आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। तो इतने कम टाइम में कैसे अपनी प्रिपरेशन को एफिशिएंट बनाया जाए कि फिजिक्स में वीक होते हुए भी आप 180 ऑन 180 इन फिजिक्स के लिए एस्पायर कर पाएं, कुछ उसी के अराउंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो है। देखो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2025 में इतने मार्क्स की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन सी बुक्स नहीं फॉलो करनी है, क्यों नहीं फॉलो करनी है और उनकी जगह कौन सी बुक फॉलो करनी है। इस सब के बारे में आज की ये वीडियो रहेगी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये जो चैनल है आपका सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है नीट 2025 की प्रिपरेशन का। चाहे फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, बायो की बात हो, तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स की सीरीज या तो चल रही है या फिर आगे भी चलेगी। देखो, नीट की जो प्रिपरेशन है ना, नीट की क्यों, मैं अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है मल्टी लेयर्ड होती है। एक बार सिलेबस को कवर करके आज तक किसी ने भी एग्जाम क्रैक नहीं किया। एक बार सिलेबस कवर करके किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम पिछला कहीं भूल तो नहीं गए। एक बार सिर्फ सिलेबस कवरेज करके किसी के भी टेस्ट में मार्क्स नहीं आए। तो ये जो बच्चों में बुक्स रिकमेंड करने वाली हूँ ना, ये कुछ इस तरीके की बुक्स हैं जो तुम लोगों को बिल्कुल लास्ट तक हेल्पफुल रहेंगी, आपकी सारी की सारी लेयर्स में हेल्पफुल रहेगी। चाहे स्टेप 1 सिलेबस कवरेज की बात करूं, स्टेप 2 डिटेल रिवीजन की बात करूं, स्टेप 3 शॉर्ट मल्टीपल रिवीजन्स की बात करूं या फिर स्टेप 4 फाइनल रिवीजन की मैं बात करूं, सब में आपको ये जो बुक्स हैं काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर यहाँ पर नए हो, ताकि ऐसी वीडियोस तुम लोग मिस आउट ना करो। इन्हीं छोटी छोटी वीडियोस से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और वही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे छोटे छोटे मार्क्स में इंप्रूवमेंट लेके आएगी और वही छोटे छोटे मार्क्स की जो इंप्रूवमेंट है वो तुम लोगों को हेल्प करेगा 180 ऑन 180 इन फिजिक्स लाने के लिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिक्स एनसीईआरटी की, तो मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोल दूं, अगर कोई बच्चा आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है ना, अक्टूबर से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, लास्ट ऑफ अक्टूबर से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी इतना कम टाइम है कि फिजिक्स एनसीईआरटी का एक बेटर सब्सटीट्यूट तुम लोग ले सकते हो और फिर फिजिक्स एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं फिजिक्स एनसीईआरटी की, तो डेफिनेटली यहाँ से तुम्हारा सिलेबस बनता है। फिजिक्स एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो तुम्हें बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। आई कंप्लीटली गेट दैट। फिजिक्स के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ऑल्सो गेट दैट। लेकिन फिजिक्स एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा घुमाने वाली है ना, इतनी ज़्यादा धागों में उलझाने वाली है कि मैं तो तुम लोगों को रिकमेंड करूंगी, और ये मैं हर साल रिकमेंड करती हूँ बच्चों को, कि अगर तुम एक साल की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं तुम्हें बोलती तुम्हारे पास इनफ टाइम है फिजिक्स एनसीईआरटी को फॉलो करने का। लेकिन अभी एग्जाम के 6 महीने पहले फिजिक्स एनसीईआरटी को फॉलो करना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो अगर आप फिजिक्स एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो, और अगर आप चाहते हैं जितने भी क्वेश्चंस फिजिक्स एनसीईआरटी में हैं वो क्वेश्चंस तो हुई और उनसे डिराइव्ड और क्वेश्चंस हों, बिल्कुल काम की बातें हों, एक्स्ट्रा डेरिवेशंस वगैरह ना हो जो नीट 2025 के प्रिपरेशन में तुम्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, और एनसीईआरटी के थ्योरी इतने यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए कि इतनी समरी का सार, क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से। तो अगर तुम चाहते हो इतनी थियरी इतने में कन्वर्ट हो जाए तो तुम लोग फिजिक्स एनसीईआरटी कनेक्ट खरीद सकते हो। मेरी ही बुक है, बाय लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कोड लगाना है GNT99 और सेम बुक आप मैक्सिमम डिस्काउंट के ऊपर ले पाओगे। सेम गोज फॉर बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स एनसीईआरटी ये हो गया। अब अगर मैं चलती हूँ SL अरोरा और DC पांडे की बुक पे, तो मैं तुम लोगों को ना बहुत ही जेन्युइनली और ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर तुम मुझे नहीं फॉलो कर रहे हो तो देखो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं फिजिक्स के, और बच्चे उनसे पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, है ना। मैं बस ये बोल रही हूँ कि बिकॉज आई डू नॉट नो कि आप कौन से टीचर को फॉलो करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये नहीं मैं बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर फॉलोइंग, आई कैन नॉट अज्यूम कि आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लासेज में, या फिर आपको जो DPP मिल रही है उसके अंदर कंसेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चन हैं, उनके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो मैं तो तुम लोगों को रिकमेंड करूंगी SL अरोरा और DC पांडे बुक को फॉलो करो। बहुत अच्छी बुक्स हैं जब बात आती है फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस की। वेयर एज अगर मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो तो ये डिस्कशन ही खत्म हो जाता है।
अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी कनेक्ट वाली अलग बात हो गई, वो फिजिक्स एनसीईआरटी के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए, तो अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करोगे, मल्टी लेयर्ड प्रिपरेशन हम लोग करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर के ऊपर एक्स क्वेश्चंस हमें करने चाहिए ताकि उस चैप्टर के ऊपर जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए नीट 2025 के एग्जाम में मेरे स्टूडेंट सॉल्व कर पाए, तो वो जो एक्स क्वेश्चंस हैं सारे डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान नहीं होते, कुछ डिटेल सिलेबस कवरेज के दौरान होते हैं, कुछ फिर अगेन डिटेल रिवीजन के दौरान, फिर आ जाता है कुछ फाइनल रिवीजन के दौरान। बट व्हाटसोएवर जितनी भी फिजिक्स की टॉप बुक्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए, वो आपके सारे के सारे वो क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको सारे के सारे वो क्वेश्चंस क्लास के नोट्स में दिख जाएंगे। क्लास के दौरान जब हमारी लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर या तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर वो आपको डीपीपीस की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको और कोई फिजिक्स की बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर आऊं मैं तीसरी बुक के ऊपर, तो मैं इसके बारे में काफ़ी बार बात करती हूँ कि एच.सी. वर्मा की जो बुक है ना, एच.सी. वर्मा नाम से जो बुक है, मिस्टर श्री एच.सी. वर्मा जी की जो बुक है, तो वो मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब एक्चुअली में ना तुम लोग वेक्टर्स को देख पाओगे, तुम लिटरली कोई भी फिजिक्स का कंसेप्ट देख पाओगे अगर हम मैकेनिक्स के यूनिट की बात करें। तो मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रही हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बुक काफ़ी रिकमेंडेड है, मैकेनिक्स आपकी बहुत अच्छी कर देगा। लेकिन बात वही आती है, दैट इज़ द रीज़न यू रिक्वायर अ टीचर। सारे के सारे बुक्स तो अवेलेबल है ही मार्केट में, लेकिन टीचर बस वही करता है कि वो जो बुक पन्नों में लिखी हुई है ना उनको डायग्राम्स में, एक्सप्लेनेशंस में कन्वर्ट कर देता है और फिर सेम थ्योरी जो उस बुक में लिखी हुई है उसको क्लास नोट में प्रिसाइज मैनर में लिखवा देता है। तो जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्लास के नोट्स फॉलो करने हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अगर तुम ये दोनों काम कर रहे हो तो तुम्हें एच.सी. वर्मा की जो मैकेनिक्स की बुक है वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो, ये वीडियो आज बनाने का ना मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है। एक टीचर का काम होता है पढ़ाना, पढ़ाने के लिए बच्चे होने चाहिए, बच्चों को पता लगना चाहिए क्योंकि मैम पढ़ाती हैं। तो मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि टीम जीएनटी की तरफ से हम लेके आए हैं महाप्रहार, जिसके अंदर आ रहे हैं हमारे न्यू बैचेस, जिसके अंदर आ रही है हमारी बिल्कुल फ्रेश न्यू टेस्ट सीरीज। अगर फॉर एग्जांपल आप हमारे ड्रॉपर बैच में इंटरेस्टेड हैं जो बिल्कुल फ्रेश बैच है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का लिंक, बाय करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारी बनाई हुई एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं जो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो एनबीटीएस 3.0 भी लॉन्च हो चुका है। और इनकेस मानो आप महा प्रैक्टिस कॉम्बो चाहते हैं, जैसे कि मान लो मेरा कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्लास के नोट्स वाले क्वेश्चंस बिल्कुल बढ़िया तरीके से उसको आगे के किस तरीके से सॉल्व करना है, उसने डीपीपी के क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन मान लो वो बच्चा थर्ड टाइम ड्रॉपर है। तो अभी थर्ड टाइम ड्रॉपर कोई भी बच्चा होता है ना तो उसको कम टाइम लगता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा पहली बार कोई डीपीपी सॉल्व कर रहा है, पहली बार, वो नीट 2025 का उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है, या फिर सेकंड अटेम्प्ट होगा, उसको क्वेश्चंस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बिकॉज थर्ड टाइम ड्रॉपर, फोर्थ टाइम ड्रॉपर के पास एक्सपीरियंस है तो वो जल्दी कर लेगा। तो अगर इनकेस ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको ये कभी भी रिक्वायरमेंट फील होती है कि दी ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली आपको फॉलो करते हुए, लेकिन फिर भी हमें लगता है हम एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हमारी प्रिपरेशन के साथ, तो अगर तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो तुम लोग महा प्रैक्टिस कॉम्बो बच्चों बाय कर सकते हो। महा प्रैक्टिस कॉम्बो में तुम लोगों को एनबीटीएस का जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगा, अड्डा की इंप्रूवमेंट बुक मिल जाएगी और एनबीटीएस का सोल्यूशन बुकलेट मिल जाएगा। तुम लोगों को सारी की सारी क्लासेस की एनसीईआरटी कनेक्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर फिजिक्स एनसीईआरटी कनेक्ट होंगी दो, एक क्लास 11th की, एक क्लास 12th की, सिमिलरली फॉर बायोलॉजी, सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री, जिसके अंदर एडवांस लेवल क्वेश्चन की भी एक बुकलेट, एक नहीं 12 बुकलेट होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, और जिसके अंदर नीट के पिछले 12 साल के जो पीवाईक्यू है उसकी भी तुम लोगों को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक मिल जाएगी डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ। तो अगर मानो तुम ये खरीदना चाहते हो तो अगेन महाप्रहार चल रहा है बच्चों। महाप्रहार का मतलब कि बस दिस इज दी, इससे ज़्यादा लेट प्रिपरेशन नहीं शुरू करनी चाहिए। तो अब महाप्रहार मारो। अगर अभी तक तुम लोग थोड़े से कहीं पे बैकलॉग रह गया था, अभी तक तुम लोगों को लगा था कि तुम लोग सीरियस नहीं थे, वॉट एवर इट इज़,
लेकिन अब तुम्हें महाप्रहार चलाना है, क्योंकि अब तुम लोग रेस में बाद में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो और नीट एस्पिरेंट्स से मीट करने के लिए और उनको बीट करने के लिए तुम्हें तेजी से दौड़ना पड़ेगा। तो ये है वो महाप्रहार, ठीक है, जिसमें आप चाहे मैं यहाँ पर इसकी ये जो महाप्रैक्टिस कॉम्बो है इसकी बात करूं, या फिर हमारे नए ड्रॉपर बैच की बात करूं, या हमारी नई टेस्ट सीरीज की बात करूं, GND 99 का कोड लगाओगे तो देख लो कितना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जितना भी पॉसिबल है अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको मिल जाएगा। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई भी और ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो जिसके ऊपर वीडियो बने, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, ये स्टडी गाइडेंस वीडियोस हैं, जिन बच्चों को ये बातें नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रिपरेशन कभी भी मैच नहीं कर पाएगी तुम्हारी प्रिपरेशन से, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड टू क्रैक द कोड। इसीलिए मैंने जेनरिक वीडियोस बनानी शुरू की है जिसमें मैं लिखती ही हूँ नीट 2025 चीट कोड, बिकॉज यू आर क्रैकिंग द कोड। हाउ डू यू क्रैक नीट 2024 एग्जाम? Of course with hard work but also with smart work, और स्मार्ट वर्क करने के लिए इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इन सब के जो बाय लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। GND 99 की हेल्प से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।